नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केशव देव मौर्य की। अखिलेश के साथ तस्वीर आप देख रहे हैं केशव देव मौर्य, जो महान दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ गठबंधन होता है। विधानसभा जब चुनाव होता है तो बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने से केशव देव मौर्य कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और केशव मौर्य ने खुद बोला, मंच पे बोला, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी टूटा। लेकिन अभी 5 राज्यों में 2023 में जब चुनाव हुआ तो केशव देव मौर्य और अखिलेश यादव की फोटो आप उसी समय की आप देख रहे हैं, लेटेस्ट फोटो। आखिरकार केशव देव मौर्य इन दिनों कहाँ हैं? केशव देव मौर्य क्या करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के? पूरी वीडियो देखिए, आपको प्रमाण मैं दिखाता हूं केशव देव मौर्य क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है केशव देव मौर्य लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, किस सीट से कर रहे हैं उस सीट का पूरा समीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं केशव देव मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान दल। हम लोग जब छोटे छोटे थे, मैं भी मौर्य हूं उसमें, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के, तो वास्तव में हम लोग सोचे यही केशव देव मौर्य है। केशव मतलब मिल गए। लेकिन मामला ये हुआ कि केशव मौर्य अलग, केशव देव मौर्य अलग। केशव देव मौर्य की पार्टी लिखा रहता था महान दल जिंदाबाद, महान दल। जहां तक मौर्य में कोई पार्टी वास्तव में है तो केशव देव मौर्य की है। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई है। बहरहाल अभी खास कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है, फिर भी पार्टी है, ठीक ठाक पार्टी है। वोट भी मौर्य समाज के पार्टी है। लेकिन इन दिनों केशव देव मौर्य कहाँ हैं? ओम प्रकाश राजभर को इन्होंने बता दिया था जोकर। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेकर के खासे नाराज थे, और नाराज भी होना स्वाभाविक है। आपने इनको पहले लिया, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं दूसरी पार्टी से, अगर आप उनको तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो ये गलत बात है ही। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में इनका साथ मिला। इन्होंने कहा बसपा को बिना शर्त पे समर्थन दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी मुखिया आप जान ही रहे हैं किस मिजाज की हैं, तो फिर इन्होंने अपना समर्थन दे दिया अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं इन दिनों क्या कर रहे हैं केशव देव मौर्य, मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरी डिटेल में बात। देख सकते हैं केशव देव मौर्य, महान दल। अपना वोट कहां पड़ेगा? महान दल के कहने पर पड़ेगा। अभी इनका गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है कहीं पर, और इनका कहना है कि हमको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। वोट लेने के नाम पर कोई ना कोई, जहां मौर्य बिरादरी है, शाक्य बिरादरी है, कुशवाहा बिरादरी है, कोई ना कोई हमारी बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और वोट ले लेते हैं। इनकी ये प्रथा है, और इनके लोग धरातल पर वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप यहां पर देखेंगे जब, तो आपको खुद मालूम चलेगा केशव देव मौर्य क्या कर रहे हैं। महान दल के प्रचारक, मुख्य प्रचारक जनपद कासगंज लोकसभा एटा में महान दल समर्थकों को वोट की ताकत एवं अपनी पार्टी महान दल की जरूरत बताते हुए अपना वोट कहां पड़ेगा कहने पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इनके लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं। हमको ये लगता है कासगंज की लोकसभा सीट चाहते भी हैं। कासगंज की लोकसभा सीट से हो सकता है अखिलेश यादव दे दे। मैं स्पष्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्टियों में देखिए, स्पष्ट कह दूँ अखिलेश यादव हमारे कहने से नहीं दे देंगे। उनके पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे होंगे। तो आप यहां सुनिएगा ये क्या बोल रहे हैं, पहले बात सुनिए पूरी क्या है। पार्टीवादी हम लोग पार्टीवादी, हम जाति पर वोट नहीं देंगे। मेरे साथ आज 8 फरवरी 2024 मैं जेपी मौर्य, मुख्य प्रचारक महान दल। गांव का नाम नल्ला बदन, विधानसभा हमापुर, जिला कासगंज और लोकसभा एटा। हम यहाँ पर आए और हमने ये 7 समाज के लोग, सभी 7 समाज के लोग हैं। हम यहाँ पर आए और हम महान दल की मीटिंग की और महान दल के मुखिया के विचारों को समझाया, और 2024 में जो टूट हो चुका उसके बारे में बताया। हमने बताया सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस हमारे समाज की सच्चाई को लड़ाकर हमारे समाज का वोट लेना चाहते हैं।
हम लोग जाति के नाम पर वोट देंगे, पार्टी नाम पर वोट देंगे। हम लोग जातिवादी हैं, पार्टीवादी। हम लोग पार्टीवादी, हम जाति नाम पर वोट। यहाँ पे गांव-गांव कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद में काफ़ी संख्या में मौर्य शाख के सैनिक कुशवाहा बोल लिखा जाता है, तादाद है। पूरे उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि इनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, हो सकता है समर्थन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि साक्या को वोट देकर, साक्या को टिकट देकर के, मौर्य को टिकट देकर के वोट ले लिया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं पार्टी के नाम, जो पार्टी कहेगी उस करिए। साथियों, मैंने बताया उत्तर प्रदेश की घटनाएं, दो घटना समाज के साथ हो रही है। हमारे राजनीतिक नेता है, बसपा में है, सपा में है, भाजपा में, कांग्रेस में है, लेकिन हमारे समाज में कोई भी नेता, हमारे समाज पर जो अत्याचार जब होता है, सही बात है, समाज में जब भी अत्याचार होता है तो चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जब से सपा में है तब से बोल रहे हैं, तब से बात कर रहे हैं, भाजपा में थे तब भी वो भी नहीं बात कर रहे थे। इसके अलावा चाहे पटेल समुदाय का कोई नेता हो या अन्य समुदाय का, यादव समुदाय का नेता हो, दलित समुदाय का नेता हो, वो सिर्फ मलाई खाने के लिए किसी भी पार्टी में रहते हैं, पद लेने के लिए रहते हैं, समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए आगे, तैयार दही जमा लेती है, बिल्कुल साथ देना चाहिए नहीं। लेकिन एक नेता है महानगर के मुखिया माननीय कृष्णदेव मौर्य, चाहे घटना आजमगढ़ की हो, चाहे आगरा की हो, चाहे औरैया की हो, चाहे कासगंज राजेरैला की हो, इन घटनाओं पर जितनी घटनाओं की मुखिया जी बोलते हैं और न्याय भी दिलाते हैं। क्या ऐसे मुखिया साथ देना चाहिए? तो इनका कहना है गांव-गांव, गली-गली इनके लोग प्रचार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी एक फोटो नहीं, आप हजारों देखेंगे। देखिए, पार्टी की सफलता मिले असफलता मिले, लेकिन व्यक्ति जो है संघर्ष अगर कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और जहां तक है समाजवादी पार्टी से इनकी बात भी बन सकती है, लेकिन होता है क्या ये तो समय बताएगा। लेकिन इनका जो काम है, देखिए रोज यही काम हो रहा है। गांव-गांव अपना वोट कहां पड़ेगा, जहां महान दल कहेगा वहीं पड़ेगा। मौर्य समाज में इनके लोग जा रहे हैं। देखिए 15 घंटा पहले इन्होंने पोस्ट किया है, अलग अलग पोस्ट है, एक एक नहीं, अलग अलग पोस्ट है। कम लोग देखें, ज़्यादा लोग देखें तो इस समय देखिए अलग जगह की पोस्ट है। गांव-गांव, गली-गली इनके लोग जा रहे हैं। और एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मतलब कि पूरे इलाके में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बिरादरी के लोग मौजूद हैं अच्छी खासी संख्या में। वर्तमान में इनको भाजपा का मुख्य वोटर माना जाता है, भाजपा का मुख्य वोटर माना जाता है। लेकिन जागरूक करने का काम कर रहे हैं। विष्णु कुशवाहा, अंगद मौर्य, कैलाश मौर्य, अपना वोट कहाँ पड़ेगा, महान दल के कहने पर पड़ेगा। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एकाध लोकसभा सीट दी जाए, हो सकता है बिना लोकसभा सीट पाए ही समर्थन दे दें, हो सकता है खुद अपनी पार्टी के चुनाव, क्योंकि पार्टी कमज़ोर है, पार्टी में पैसों की कमी है, पार्टी में वोटर आप जानते ही हैं कोई ना कोई शिफ्ट कर लेता अपना वोटर। अभी भाजपा में ज़्यादातर वोटर शिफ्ट हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी समाज में ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं, जो अपनी बात को बुलंदियों के साथ कह रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई हुई है तब से देश में बेरोजगारी तो बढ़ी है, बहुत बुरी तरह बढ़ी है। इन मुद्दों की बात करते हैं। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बेटी भाजपा में है, उसको लेकर भी हमलावर रहते हैं। अपनी मुद्दों को एकदम सटीक तरीके से केशवदेव मौर्य करते हैं। इनकी बात की भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूँ। समाज के लोग को समाजवादी पार्टी से भी उम्मीद रहती है। भाजपा में तो उम्मीद जो है वो आप देख रहे हैं, किसी नेता को मुख्यमंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री बना देंगे, नेता अपनी झोली भरेगा, अपने लोगों की झोली भरेगा। क्या समाज के लोगों का कोई कल्याण थोड़ी हो रहा है। मैं तो जातिवाद के नाम पे वोट नहीं दूंगा, पक्का है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।